कैलकुलस में, यानी इसको हिंदी में अवकलन कहते हैं, आप इसके बारे में अच्छे से जो है पढ़ना चाहते हो, एकदम पेन कॉपी लेकर के अच्छे से, और हो तो अगर आपके पास पानी हो तो पानी भी लेकर बैठ जाओ, ताकि अगर आपको प्यास लगे तो आप उस पानी को पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हो। लेकिन हाँ, इसको जो है अगर आप क्लासेस देख रहे हो तो अगर हेडफोन हो, ईयरफोन हो, तो आप उसको लगा करके देखोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छा रहेगा, समझने में बेहतरीन रहेगा। तो सबसे पहले जो फार्मूला आपका पहला वाला है, उसी फार्मूले पे हम लोग समझते हैं। हम लोग जो है उस क्वेश्चन को उठाते हैं। सबसे पहले आपका दिया था y इज इक्वल टू एक्स के पावर n। इसके फॉर्म में होते, इसका अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो ये हो जाएगा आपका, डेरिवेटिव निकालना है तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स एक्स के पावर n को हम लोग लिख सकते हैं n एक्स के पावर n माइनस 1। इसी फॉर्मूले पे हम लोग जो है कई क्वेश्चन उठाने वाले हैं, और उम्मीद है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन पे जो है हम लोग 10 क्वेश्चन उठाते हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। आप 10 क्वेश्चन इस पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपकी दोबारा जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, गौर करना। पहला क्वेश्चन दिया रहेगा अगर x के पावर में 4, y इक्वल टू क्या दिया है, x के पावर 4, तो हम लोग इसको जो है अवकलन करेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स, यहां पे x के पावर 4, ये इसका क्या आपने पढ़ा है, n x के पावर n माइनस 1। तो n x के पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो यहां पर आपका जाएगा 4x के पावर में 3। गौर करना, इसमें जो है हम फंक्शन का अगर देखते हैं तो फंक्शन यहाँ पे आपका एक तो पावर वाला है, और एक पावर का पूरा कॉन्सेप्ट, और फिर एक जो एक्स का कॉन्सेप्ट है, यानी 2 बार जो है इसका जो है डिफरेंशिएशन होगा। एक बार तो हम लोग पावर वाला कर चुके हैं, अब एक्स बचा। अगर एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, आप खुद बताना, तो इसका 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या यहाँ पे 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं ना। अगर लिखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को जो है ना यहाँ पे काउंट करेंगे, देखेंगे, पहले फंक्शन को पहले पकड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। अगर आप फंक्शन अगर नहीं पकड़ पाते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग फंक्शन को भी यहाँ पे जो है समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ये आपका आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं y इज इक्वल टू दिया है यहां पे 5x के पावर में 49, सपोज दैट इस तरह से लिखा हुआ है, और इसका मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इसको आप कैसे करेंगे? यहां पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है, तो सबसे पहले 5 को बाहर कर दो आप। जो कांस्टेंट रहेगा ना, कांस्टेंट में आपका जैसे a से लेकर z तक, x तो आपका x के रेस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा है, यानी x के रेस्पेक्ट आप जो उसको अवकलन करोगे तो x को छोड़कर बाकी जो भी नंबर आएंगे, या 1 2 3 4 5 या 1000 10,000 या cos a आएगा, चाहे log a आएगा, ठीक है, log b आएगा, log c आएगा, log d आएगा, या cos b cos c tan b, इस तरह से जो भी आता है वो आपका कांस्टेंट में हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट में हो जाता है। तो गौर करना, ये आपका मल्टीपल है ना, मल्टीपल इनटू डी डी एक्स ऑफ, यहां पे क्या हो जाएगा, x के पावर 49। अब गौर करना, इसका जो है आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले यहां पे फंक्शन गौर करो आप। एक तो फंक्शन आपका पावर वाला है और एक फंक्शन आपका ये वाला है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करेगा। तो हम लोग लगाएंगे x के पावर n वाला फार्मूला, n x इंटू x के पावर 49 माइनस 1 इंटू, फिर x का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आप लिखोगे डी डी एक्स ऑफ
तो ये आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, ये खत्म, इसको मैं छोड़ देता हूँ, कटेगा नहीं, इसलिए 1 आएगा ना। ये 49 इंटू एक्स के पावर में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, यही आपका क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को जो है आप लगा सकते हैं।